अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक फ्रीलांसिंग की बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। बिलीव मी, ये वेबसाइट बहुत ही ज़बरदस्त है। आज जो मैं आपको वेबसाइट बताने जा रहा हूँ उसका नाम है guru.com। ये आप बिलीव करें बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन आपने इस वीडियो को देखना है, क्योंकि अगर आपने खुद से ट्राई किया तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने इसको इतने डिटेल से बनाया है कि आपको शायद ही यूट्यूब पे कोई और वीडियो मिले जिसमें इतनी डिटेल से इस वेबसाइट के बारे में बताया गया हो। इस वेबसाइट के ऊपर आपने रजिस्टर किस तरह से करना है, प्रोजेक्ट किस तरह से आपने लेना है और क्या क्या काम है इसके ऊपर। मैं जो आज पर्टिकुलर जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है कॉपी पेस्ट और डेटा एंट्री। तो आज सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि इस वेबसाइट के ऊपर आप डेटा एंट्री का और कॉपी पेस्ट का काम जो है वो किस तरह से ढूंढ सकते हैं, किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है, और दो चार चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो आपने लाजमी इस वीडियो में देखनी है। उसके अलावा मेरी आप एक बात और मेरी आप सुन लें, उसके बाद मैं आपको लैपटॉप के ऊपर लेके जाता हूँ, मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप इस वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। कि फ्रीलांसिंग के हवाले से कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि उनको काम नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको देता हूँ, उस मिसाल से आपको समझ आ जाएगा कि काम क्यों नहीं मिलता है और किस तरह से काम आप ले सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप फ्रीलांसिंग की मिसाल इस तरह से ले लें कि एक मार्केट है और उस मार्केट के अंदर आपकी एक दुकान है। आप ये सोच लें कि एक कपड़े की मार्केट है और उसमें कपड़े की आपके पास दुकान है। तो अब आप उस पर कपड़ा कैसे बेचेंगे? या तो ये हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा कपड़ा हो जो बाकी किसी के पास ना हो और आपकी एक मोनोपोली हो और लोग सिर्फ आपसे ही आगे कपड़ा लें और आप चाहे महंगे दामों में वो कपड़ा बेचें, लेकिन लोग आपसे वो लेंगे। या फिर ये हो कि आपके पास भी वही कपड़ा है जो पूरी मार्केट में सबके पास है, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे? तो उसमें आप ये करेंगे कि आपको फिर प्राइस जो है वो कम रखने पड़ेंगे। तो डेटा एंट्री का काम भी आप इस तरह समझ लें कि ये एक ऐसा कपड़ा है जो पूरी मार्केट में सबके पास है, क्योंकि डेटा एंट्री का काम तकरीबन हर बंदा कर ही लेता है, मतलब कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेता है। तो कई काम ऐसे होते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि ऐसा कपड़ा हो जो किसी के पास ना हो। कई काम ऐसे होते हैं जैसे प्रोग्रामिंग के कुछ काम हो गए कि उसमें लोग कम होते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, तो वो काम आपको आसानी से मिल जाता है। तो अगर आप डेटा एंट्री का काम ढूंढते हैं या आप कॉपी पेस्ट का काम ढूंढते हैं, तो एक बात आप जहन में रखें, जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ वो भी ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप कहीं आप ट्राई करते हैं तो ये बात आप जहन में रखें कि आपने रेट्स जो हैं वो थोड़े मुनासिब रखने हैं, तभी आपको काम मिलेगा। अगर आप मतलब थोड़े से काम का बहुत ज़्यादा रेट लेंगे तो फिर आपको काम मिलना मुश्किल है। तो मैं अभी ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, मैं आपको लैपटॉप के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इस वेबसाइट के ऊपर काम करना है। और एक बात और कि मैंने इस वेबसाइट पे तकरीबन सभी चीज़ें बताई हैं, सिवाय एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, वो मैंने नहीं बताई, क्योंकि वो एक ऐसा काम है जो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि उसके बारे में बताऊँ। आपने सिर्फ मैं आपको ये बताऊँगा कि वहाँ किस जगह पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मतलब मैंने अपलोड नहीं किया डॉक्यूमेंट, लेकिन उस जगह को मैं बताऊँगा कि कहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसमें आपने एक CNA अपलोड करना होगा, और इसके अलावा आपने एक अपनी फ़ोटो और मोबाइल फ़ोन वगैरह वेरिफिकेशन है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर आजकल जितनी भी बड़ी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, तमाम ये चीज़ें मांगती हैं। आप किसी भी बड़ी वेबसाइट पे चले जाएं, ये चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। मिसाल ले लें, आप अगर आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो वहाँ पे भी आपने अपनी वेरिफिकेशन देनी होती है, एक CNIC देना होता है, और साथ में कोई आपके घर का बिल वगैरह है वो आपने देना है। तो इसमें भी आपने एक CNIC की कॉपी, स्कैन कॉपी, और एक कोई आपके घर का बिल, कोई बिजली का बिल, गैस का बिल, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपके घर का एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो रहा हो, ये चीज़ आपने इसके अंदर देनी है। और यही चीज़ इस बात का सबूत है कि ये वेबसाइट जो है ये कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक अच्छी वेबसाइट है। तो चलते हैं लैपटॉप के ऊपर और मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपने इस वेबसाइट के ऊपर काम करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने guru.com पे विजिट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर करते हैं साइन अप। साइन अप करने के लिए आप यहाँ पे सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने ईमेल से कर सकते हैं। तो मैं ईमेल से साइन अप करता हूँ, और यहाँ पे हम इसको एग्री कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने फ्रीलांसर के ऊपर चेक करना है और यहाँ पे एक पासवर्ड देना है। इसके बाद ये एक कोड आपके ईमेल के ऊपर आएगा, आपने वो कोड यहाँ पे देना है। तो ये कोड यहाँ पे मुझे मिला है 3793, यही कोड मैंने यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ से, या सिक्योरिटी क्वेश्चन आप दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं नहीं दे रहा, तो उसको मैं स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने सबसे पहले एक फ़ोटो अपलोड करनी है, तो आप अपनी कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको ड्रैग करेंगे और अपने फेस के ऊपर ला के ऐसे आप सेट कर लें इसको और डन कर दें। तो ये इमेज क्रॉप होकर खुद ब खुद आपकी प्रोफाइल पे लग जाएगी। यहाँ पे जो स्क्रीन नेम आ रहा है, जो ये नाम दे रहा है, यही रहने दें। अगर आप इसको छेड़ेंगे तो फिर एरर आएगा, हो सकता है कि स्क्रीन नेम किसी और का भी हो। तो यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, अपना एड्रेस दे दें आप यहाँ पे, और उसके बाद टाइम जोन जो है ये पाकिस्तान, और कंटिन्यू कर दें। तो यहाँ पे यहाँ पर आपने अपनी एक सर्विस ऐड करनी है, यानी कि जो काम आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ऐड करें। तो आपने ऐड सर्विस कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सर्विस का टाइटल दे दें। तो हमने अगर डेटा एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे डेटा एंट्री दे देते हैं सर्विस टाइटल। तो यहाँ पे आपने सर्विस डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो यहाँ पे मैं सर्विस डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सर्विस डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 300 वर्ड्स जो हैं वो लिखने होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है कि आप क्या काम कर सकते हैं। तो हम डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने आगे 5 कैटेगरीज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एक जर्नल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, और उसके बाद हम ये कर लेते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को एक सेलेक्ट कर लें आप, और उसके बाद आप फॉर्मल राइटिंग को सिलेक्ट कर लें, या आप इसको सिलेक्ट कर लें डॉक्यूमेंट कन्वर्जन को। तो ये हमारी अब 1 2 3 4 5 सिलेक्ट हो गई हैं। और यहाँ पे आपने सर्विस कॉस्ट लिखनी है कि आप जो सर्विस दे रहे हैं उसके आप पैसे कितने चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम जो है आपने $5 लिखने हैं, और मिनिमम बजट जो है वो आपने लिखना है $25। तो यहाँ पे आप बेशक $8 लिखते हैं, और मिनिमम बजट जो है वो मिनिमम 25 है, तो 25 से ज़्यादा लिखना है, तो यहाँ पे आप $30 लिखते हैं। और यहाँ पे आपने सर्विस थंबनेल देना है। तो सर्विस थंबनेल आप कुछ भी दे सकते हैं, आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं, गूगल इमेज से। अब मैंने जिस तरह से ये एक तस्वीर सर्च कर ली है, या आप अगर डिज़ाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर, कोरल या किसी भी चीज़ में, तो आप एक इस तरह की इमेज डिज़ाइन करके लगा दें। तो ये डेटा एंट्री हम कर रहे हैं, तो डेटा एंट्री के वाले से मैंने एक इमेज यहाँ पे लगा दी, और इसके बाद हमने इसको कर देना है पब्लिश। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी एक सर्विस जो है ये यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो प्लस के निशान पे क्लिक करें और मज़ीद सर्विसेज ऐड आप कर सकते हैं। मतलब मैंने एक डेटा एंट्री की, अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या आप 4-5 मुख्तलिफ काम करना चाहते हैं, तो ये प्लस का आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नई सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कॉपी वगैरह, अनपब्लिश वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक सर्विस हमारी डेटा एंट्री के हवाले से guru.com के ऊपर आ गई है। अब नेक्स्ट काम जो है वो हमारा ये है कि हमने यहाँ पे काम ढूंढना है। तो यहाँ पे आपने आना है फाइंड वर्क के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे काम जो हैं ये रेंडमली आ गए हैं। हमने अपनी मर्ज़ी का काम ढूंढना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। कॉपी पेस्ट का अगर आपने काम ढूंढना है तो वो आप देख लें, कॉपी एंड पेस्ट। ये जिस तरह यहाँ पे सजेशन में आ रहा है इसी तरह आपने इसको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ रिज़ल्ट जो है वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे काम जो हैं वो आ गए हैं। यहाँ पे काम आ रहा है एंटर बुक डिटेल्स फॉर MS एक्सेल, तो इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर बुक डिटेल फॉर MS एक्सेल। तो यहाँ पे ये डिटेल दे रहा है कि आई विल सेंड सम फूड प्रोडक्ट्स डिटेल्स फॉर यू, देन यू हैव टू एंटर इट फॉर MS एक्सेल। यू हैव टू एंटर इट वेरी एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली बिकॉज आई नीड दिस प्रोजेक्ट विद इन 2 वीक्स। तो ये बेसिकली मैं कह रहा है कि ये कुछ हमें डिटेल्स देगा प्रोडक्ट्स की, और उनको हमने
MS एक्सेल के अंदर एंटर करना है। और ये कह रहा है कि आपने बहुत एक्यूरेटली और एफिशिएंटली ये काम करना है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। तो हम इसको अब सेंड कोड कर सकते हैं कि हम ये काम कितने में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये हमें कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स देगा और उसको हमने एक्सेल के अंदर इंटर करना है। तो ये काम जो है ये कोई मुश्किल नहीं है। तो हम यहाँ पे सेंड कोड के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक हमें मिल रहा है फ़िक्स प्राइस का। तो फ़िक्स प्राइस का जो ऑप्शन हमें मिलता है इसमें इस तरह से होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन है और माइलस्टोन है। तो आप इसमें माइलस्टोन्स जो हैं ऐड करते जाएँ। मिसाल के तौर पे आप किसी काम को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पहला पार्ट करेंगे, उसकी ड्यू डेट है वो ये होगी और उसमें आप अमाउंट जितनी भी आप लेंगे वो यहाँ पे आप लिख दें। तो आप एक काम को डिवाइड कर सकते हैं 4-5 हिस्सों में और आपको वो पैसे जो हैं, जो भी आपने यहाँ पे डेट दी होगी उसके हिसाब से आपको आते रहेंगे। तो ये काम आपको तब करना चाहिए जब आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, यानी कोई हज़ारों डॉलर का प्रोजेक्ट हो और टाइम जो है वो 2 महीने का 3 महीने का हो। तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको कुछ हफ्तों के अंदर डिवाइड करके आप ये काम ले सकते हैं। हॉर्ली के अंदर आते हैं तो सिंपली ये है कि आप जितने हॉर्स काम करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे और आपने पूरे हफ्ते में आपने बता देना है कि आपने इतने हफ्ते में इतने घंटे आपने काम करना है। तो आपको हफ्ते के एंड पे, यहाँ पे आप बिलिंग डेट एंड है, हफ्ते के एंड पे आपको वो पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है रिकरिंग पेमेंट। तो रिकरिंग पेमेंट ये है कि आप कहते हैं कि आप कोई काम डिवाइड करना चाहते हैं वीक्स के ऊपर, मंथ्स के ऊपर। ये भी इसी तरह ही है जैसे फिक्स पेमेंट है। तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, वीक के ऊपर कर सकते हैं, मंथ के ऊपर कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप उसकी भी यहाँ पे अमाउंट लिख लें और जो बिलिंग डेट है वो एंड आप लिख लें उसमें कि आप किस डेट को पैसे लेना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे सूट करता है टास्क बेस, क्योंकि हमारा काम जो है वो छोटा है। तो हम यहाँ पे टास्क बेस के ऊपर ये काम करेंगे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट डेट कर लें। आज 27 है तो हम 31 की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर सेफ पे बैलेंस, कि हमें मतलब काम से पहले हम कितना पैसे पहले लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे $50 लिख देते हैं और इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है स्कोप ऑफ वर्क। अगर आप यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क नहीं लिखते तो भी चल जाएगा, आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। मैं आपको थोड़ा सा स्कोप ऑफ वर्क के बारे में बताता हूँ। अगर आप स्कोप ऑफ वर्क को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो अगर आप स्कोप ऑफ वर्क को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट और स्कोप ऑफ वर्क। दिस स्टेटमेंट डिफाइन द वर्क दैट विल बी डन एंड सेटअप टू कंप्लीट इट। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट होती है कि जो भी काम आप करते हैं उसको आप एक स्टेटमेंट के थ्रू बताते हैं कि आप ये काम किस किस तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप उनको बताते हैं और आप एक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं, या यहाँ पे जो इन्होंने ये बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर आप वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के देखिए 40 रेडी टू यूज़ स्कोप ऑफ वर्क टेम्पलेट्स, तो आपको ये भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, इसका लिंक चले मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के स्कोप ऑफ वर्क के टेम्पलेट्स जो हैं ये भी मिल जाते हैं। अगर आप ये चीज़ें ऐड करते हैं तो जो भी बायर होता है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि ये बंदा जो है ये प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से टेम्पलेट्स हैं। तो इन टेम्पलेट्स के ऊपर आपको खैर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप इस तरह नहीं है कि आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दें, इनको आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये टेम्पलेट्स यहाँ से मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मैं इसको सबमिट कोड कर देता हूँ। तो ये मेरी कोटेशन जो है ये इनको सबमिट हो गई है और इनका जो बजट है वो अंडर $250 है। तो यहाँ पे और लोग भी अपनी कोटेशंस भेजेंगे, तो फिर ये डिपेंड करता है इनके ऊपर कि आप जितनी अच्छी कोटेशन भेजेंगे उतना आपको काम करने का चांस जो है वो ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप फाइंड वर्क करेंगे तो आपको बेतहाशा काम मिलेगा। मैंने आपको एक प्रोफाइल बेसिकली बना के और साथ में आपको बता दिया कि आप किस तरह से कोड कर सकते हैं और डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपको दे दी हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमने जो ये कोड सेंड किया था, तो यहाँ पे जो ये जितनी चीज़ें आ रही हैं इनकी डिटेल्स मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दूंगा। ये बेसिकली लिंक है। अगर आप इस लिंक पे विज़िट करते हैं तो ये जो चारों चीज़ें हैं इनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाती हैं। तो आप इनको ज़रा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा
कि ये वैसे तो मैंने आपको ज़ुबानी भी बता दिया है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसका लिंक फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये फिक्स पेमेंट क्या है, बेस टास्क बेस क्या है, हॉर्ली क्या है, ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पेंडिंग मिल रहा है। तो ये आजकल मैं पहले भी एक फ्रीलांसिंग की वीडियो बनाते वक्त मैं कह रहा था कि आजकल जितनी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट हैं वो ये चीज़ें वेरीफाई करती हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी आईडी इन्फॉर्मेशन देनी है। मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर देना है, उसके बाद आपने जो लीगल नेम है, यानी कि जो आपके आईडी के ऊपर, आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो नाम है वो नाम आपने देना है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस जो है कि आप जिस जगह रहते हैं उस एड्रेस का प्रूफ आपने देना है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी होंगी, और ये कोई इतनी मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आप बआसानी इनको अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप जब वेरीफाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई लोग जब जॉब देते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनको वेरीफाई एड्रेस वाले लोग ही कोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी लाजमी हैं, और ये आजकल मतलब हर फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें जो हैं ये लाजमी हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको पेमेंट मेथड भी बता देता हूँ। तो पेमेंट मेथड के लिए आपको ये सिंपली पेमेंट्स में जाना है, और यहाँ पे आप आएंगे ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ट्रांसफ़र मेथड्स में, और ट्रांसफ़र मेथड्स में आने के बाद आपने यहाँ पे पेयोनियर का अकाउंट सिंपली ऐड कर देना है। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपने पेयोनियर का अकाउंट ऐड करना है, और आपके जो पैसे होंगे वो पेयोनियर के अंदर आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, और उसके बाद जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी में, आईटी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल आईटी टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग में आपको इंटरेस्ट है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सारी वीडियोज़ जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।